नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आईसीटी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके तहत जो 2 नंबर का क्वेश्चन जो प्रत्येक साल पूछा जाता है, यानी कि जिसके तहत हम पढ़ते हैं, तो इसमें पूछा जाता है बाइनरी से आपको डेसिमल में बदलने के लिए और या डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए या बाइनरी से आपको ऑक्टल में बदलने के लिए या ऑक्टल से ही बाइनरी में बदलने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा बाइनरी से एक और क्वेश्चन बनता है कि बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए देता है, और ये 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन होता है। ये हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और 3 वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे और आप बेहद ही आसानी से समझ जाएंगे। इतना आसान लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझाया होगा। तो चलिए हम इसको आज समझाना शुरू करते हैं, और जितनी ज़रूरत होगी जब उस समय उतना ही बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और सारे कॉन्सेप्ट लाइन से आपके क्लियर होते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक हो गया आईसीटी। बाइनरी, पहले हम समझते हैं कि बाइनरी क्या होता है। ये होती है कंप्यूटर की भाषा, यानी कि जिसको कंप्यूटर केवल 2 भाषाओं में समझता है। कोई भी, जितने भी उसकी गणनाएं होती हैं, केवल 0 के फॉर्म में और 1 के फॉर्म में बस कंप्यूटर समझता है। तो इसलिए हम बाइनरी का जो बेस होता है इसको 2 कहते हैं। इसमें 0 और 1 यानी कि 2 होता है। वैसे ही अगर हम बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल का जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसका जो होता है डेसिमल का, इसमें यानी कि अंक होते हैं और इसका बेस होता है 10। इसके अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि ये 10 संख्याएं होती हैं। और ये हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, यानी कि बस हमको ये मालूम रखना है कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और डेसिमल का जो बेस होता है 10 होता है। अब हमको ये मालूम रखना है कि डेसिमल में 10 ये संख्याएं से मिलकर के डेसिमल बना होता है, और साथ ही जो बाइनरी है इसका जो बेस है 2 होता है, जिसमें 0 और 1 होती है। इन दोनों संख्याओं के अलावा कोई संख्याएं बाइनरी के अंतर्गत नहीं आएंगी। वैसे ही डेसिमल के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की संख्याएं आती हैं, यानी कि टोटल 10 संख्याएं होती हैं। वैसे ही अगर बात करें ऑक्टल की, तो ऑक्टल के अंतर्गत जैसे कि नाम से ही मालूम है, ऑक्टल मतलब इसका होता है 8, इसका बेस 8 होता है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये 8 संख्याएं ऑक्टल के अंतर्गत आती हैं। आगे हम जैसे जैसे समझाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अभी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना आप समझें। वैसे ही अगला जो है ये है हेक्सा डेसिमल। हेक्साडेसिमल, इसके अंतर्गत इसका जो बेस होता है हेक्साडेसिमल का, इसका बेस 16 होता है। तो इस 16 को बस एक याद रखना है हेक्साडेसिमल के अंतर्गत कि इसमें 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसके साथ ही ये 10 संख्याएं हो गई। और इसके साथ ही एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि 6 और हमें चाहिए। तो इसमें 6 जो लेटर्स आ जाते हैं, जिसमें A, B, C, D,
ई और एफ, यानी कि आप इसका यहाँ तक 9 हो गया, और चूंकि ये 10 संख्याएं हो गई और ये 11 हो गई, जो आप अपने मन से मान के चलेंगे कि ए 11 है, बी 12 है, सी 13 है, डी 14 है, ई 15 है और एफ 16 है। इस संख्याओं को लिखा नहीं जाता है, केवल 0 से लेकर के 9 तक यानी 10 संख्याएं और ए बी सी डी ई और एफ ये लेटर्स लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से बस इतना ही है, और इन्हीं से हमको कन्वर्जन करने को सीखना है कि हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर एक बनता है क्वेश्चन बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो इसकी जो बेस होती हैं इनको हमको याद रखना है कि बाइनरी के अंतर्गत 2 बेस होती हैं 0 और 1 के बीच, डेसिमल के अंतर्गत 10 होती हैं 0 से लेकर के 9 के बीच, और ऑक्टल के बीच 8 होती है यानी 0 से लेकर के 7 के बीच। हेक्साडेसिमल में 16 होती हैं जिसमें 10 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, जबकि 6 लेटर्स होते हैं जिनमें ए बी सी डी ई एफ, इनका क्रम यही क्रम रहेगा।